कभी सोचा है कि सड़क किनारे बिकने वाले साधारण से चिप्स 5,000 करोड़ का साम्राज्य कैसे बन सकते हैं? ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? पर आज हम बालाजी वेफर्स की एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है फर्श से अर्श तक के सफर की, और ये जानने की कि कैसे एक छोटा सा आइडिया भारत का वेफर्स किंग बन गया। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1982। गुजरात की धूल भरी सड़कें हैं और एक 25 साल का नौजवान पसीने में लथपथ अपनी पुरानी साइकिल पर घर के बने चिप्स के पैकेट लेकर घूम रहा है। वो बड़ी उम्मीद से एक दुकान से दूसरी दुकान जाता है, लेकिन दुकानदार उसके साधारण से कपड़ों को देखकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं और उसके चिप्स रखने से साफ मना कर देते हैं। आप जरा सोचिए, उस वक्त कौन कह सकता था कि यही लड़का, जिसे हर कोई मना कर रहा था, एक दिन 5,000 करोड़ रुपए के सालाना रेवेन्यू वाला एक बहुत बड़ा चिप्स एम्पायर खड़ा कर देगा। यही जो कंट्रास्ट है, यही इस कहानी को इतना दमदार और प्रेरणादायक बनाता है। तो आखिर ये असाधारण सफर शुरू कैसे हुआ? इस कहानी की जड़ों तक जाने के लिए हमें इसके फाउंडर चंदूभाई विराणी और उन मुश्किलों को समझना होगा जिन्होंने उन्हें सचमुच शून्य से शुरुआत करने पर मजबूर कर दिया। चंदूभाई का जन्म हुआ 1957 में गुजरात के एक दूर दराज के गांव में, जहां सोचिए बिजली तक नहीं थी। फिर 1972 में एक भयंकर सूखा पड़ा, ऐसा सूखा जो पिछले 70 सालों में नहीं देखा गया था। सब कुछ, मतलब पूरी की पूरी खेती तबाह हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पिता को अपनी पुश्तैनी जमीन सिर्फ 2,000 रुपए में बेचनी पड़ी। और मानो किस्मत और इम्तिहान ले रही हो, उन 2,000 रुपयों से जब उन्होंने फर्टिलाइजर का बिजनेस शुरू करने की कोशिश की तो एक स्कैम में वो भी गवा बैठे। सब खत्म। विराई भाइयों के पास अब सच में कुछ नहीं बचा था। चंदू भाई पर एक बहुत बड़ा दबाव था। उन्हें जैसे तैसे करके कामयाब होना ही था। वो खाली हाथ अपने गांव लौटकर अपने पिता को शर्मिंदा नहीं कर सकते थे। और बस यही जिद, यही भावना उनके हर कदम के पीछे की ताकत थी। और इसी निराशा के माहौल में उन्हें एक ऐसी जगह पर मौका मिला जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। एक ऐसी नौकरी जो अनजाने में ही एक बहुत बड़े बिजनेस आइडिया का लॉन्च पैड बनने वाली थी। राजकोट के एस्ट्रोन सिनेमा में चंदूभाई ने हर छोटा बड़ा काम किया, पोस्टर चिपकाने से लेकर फटी सीटों को सिलने तक, और ये सब सिर्फ 90 रुपए महीने के लिए। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि सीखना था। उनकी इस लगन और मेहनत को सिनेमा के मालिक ने देखा और वो उनसे बहुत इंप्रेस हुए। तो मालिक ने खुश होकर उन्हें सिनेमा की कैंटीन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और बस यहीं पर चंदूभाई ने एक बहुत जरूरी बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि कैंटीन की 80% बिक्री सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से हो रही थी, आलू के चिप्स। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, जो सप्लायर थे वो भरोसेमंद नहीं थे। वो अक्सर चिप्स देर से लाते थे या फिर बहुत कम मात्रा में। इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म के इंटरवल के दौरान जब बिक्री सबसे ज्यादा होती थी, तब अक्सर चिप्स खत्म हो जाते थे। सीधा सीधा मुनाफे का नुकसान। तो साल 1982 में चंदूभाई ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब वो अपनी किस्मत अपने हाथों में लेंगे। चलिए उस खास पल पर चलते हैं जब उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो अपने वेफर्स खुद बनाएंगे। सिनेमा के पास एक हनुमान मंदिर था, वहीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा बालाजी वेफर्स। 10,000 रुपए के छोटे से इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा शेड बनाया। और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने कबाड़ के सामान से सिर्फ 5,000 रुपए में अपना खुद का स्लाइसर बना लिया। दिन में वो कैंटीन चलाते और रात में पूरा परिवार मिलकर चिप्स बनाने में लग जाता। कैंटीन में काम करते हुए उन्हें एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। वो जान गए थे कि एक आम भारतीय ग्राहक के लिए वैल्यू फॉर मनी, यानी कि पैसा वसूल होना सबसे जरूरी है। तो उनकी कोर स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लेकिन शानदार थी। अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले पैकेट में 25 से 30% ज्यादा चिप्स देना। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा और अब वक्त था एक बड़ा कदम उठाने का। लेकिन इसी कोशिश में उनके सामने एक ऐसी मुसीबत आने वाली थी जो आगे चलकर उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक बनी। क्वालिटी और टेस्ट में एक रूपता लाने के लिए चंदूभाई ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने अपना पहला सेमी ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए 50 लाख रुपए का भारी भरकम लोन ले लिया। ये एक ऐसा रिस्क था जो या तो उन्हें बना सकता था या पूरी तरह डुबो सकता था।
लेकिन जरा सोचिए कि जिस कंपनी को आपने अपना प्लांट बनाने का काम दिया है वो इंस्टॉलेशन के बीच में ही दिवालिया हो जाए तो क्या होगा? चंदू भाई के सारे पैसे फंस चुके थे और उनके पास एक आधा अधूरा बेकार प्लांट पड़ा था। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने जो किया वो हैरान करने वाला था। तीनों भाइयों ने मिलकर उस अधूरी मशीनरी का एक एक पुर्जा खोला, समझा कि वो कैसे काम करता है और फिर उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद ही बना लिया और ठीक भी कर लिया। वो सच में सेल्फ टॉट इंजीनियर बन गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत को अपनी टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करने के मौके में बदल दिया। तो अब इस नई तकनीकी समझ के साथ बालाजी वेफर्स ने बेहतरीन प्रोडक्ट, मार्केटिंग और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी के जरिए मार्केट पर कब्जा कैसे किया, चलिए इसे समझते हैं। वो सिर्फ मसाला वेफर्स पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक R&D लैब बनाई और चाट चस्का जैसे नए और मजेदार फ्लेवर्स लाए। फिर उन्होंने नमकीन मार्केट में कदम रखा और बाद में नाचोस और पॉपरिंग्स जैसे वेस्टर्न स्नैक्स के साथ यंग जनरेशन को टारगेट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने नूडल्स भी लॉन्च कर दिए। मतलब लगातार खुद को बदलते रहे। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन था? लेज। और लेज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी जो हर कोई कहता है, अरे भाई पैकेट में चिप्स से ज्यादा तो हवा होती है। और वहीं दूसरी तरफ बालाजी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? ज्यादा चिप्स। बस इसी एक पॉइंट को पकड़कर उन्होंने अपनी शानदार टैगलाइन बनाई, हवा कम वेफर ज्यादा। इस एक लाइन ने सीधे सीधे लेज की कमजोरी पर निशाना साधा और अपने ब्रांड का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों के दिमाग में बिठा दिया। इन स्ट्रैटेजीज का नतीजा कमाल का था। 2006 तक बालाजी वेफर्स ने अपने होम स्टेट गुजरात के 90% मार्केट पर कब्जा कर लिया था। ये सिर्फ कामयाबी नहीं थी, ये तो एक छत्र राज था। और आखिर में चलिए उन मूल सिद्धांतों और वैल्यूज की बात करते हैं जो आज भी बालाजी वेफर्स की सफलता की नींव हैं और जो उन्हें सिर्फ एक बिजनेस से कहीं ज्यादा बनाते हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। साल 2023 में पेप्सिको, जी हाँ वही पेप्सिको, उन्होंने बालाजी वेफर्स को खरीदने के लिए 4000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। 4000 करोड़। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? फाउंडर्स ने इस जबरदस्त ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें एक इंडिपेंडेंट इंडियन ब्रांड ही बने रहना है। तो क्या एक लंबा चलने वाला साम्राज्य बनाने का राज सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी में ही नहीं, बल्कि अपने मूल सिद्धांतों पर कभी समझौता ना करने के एक गहरे संकल्प में भी छिपा है? ये सवाल हमें बालाजी की कहानी के सबसे गहरे सबक के साथ छोड़ जाता है कि सफलता सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या हासिल करते हैं, बल्कि ये भी है कि आप उस सफर में क्या बने रहते हैं।